ठीक है। हार्डली 20 साल के हो आप लोग, खड़े नहीं हो पा रहे हो। 6 घंटे खड़ा रहता हूं मैं हर दिन। ऊपर से साइकिल भी चलाता रहता हूँ। क्वेश्चन लिखो। स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखो। टू प्लेयर्स ए एंड बी अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली या अल्टरनेटली, टू प्लेयर्स ए एंड बी अल्टरनेटली keeps rolling a fair dice, keeps rolling a fair dice. Again, the person to get a six first, the person to get a six first wins the game, wins the game. The person to get the six first wins the game, comma, given that A starts the game, given that A starts the game. The probability that A wins the game is the probability that A wins the game is the probability that A wins the game is ऑप्शन लिखिए। 5/6, 1/2, 7/13 and 6/11। 5/11, 1/2, 7/13 and 6/11। क्या? 5/11 है। अब 5/6 ई ऑप्शन लिख लो। लिखो ना यार तुम लोग। क्वेश्चन को पढ़ो, बस मीनिंग बता दो। क्वेश्चन को पढ़ो ना एक बार, और मीनिंग निकालो कि क्वेश्चन क्या बात कह रहा है। दो प्लेयर है, दोनों कोई भी गेम खेल रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो कोई भी गेम खेल रहे हैं। वो सबसे पहले जीतेगा जिसके डाइस में सबसे पहले सिक्स दिखाए। सही है इतना। लेकिन प्रोवाइडेड, पता है, अगर वो कंडीशन नहीं देता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं ओके, बढ़िया है। म्यूटॉल। अच्छा, ऐसे बीच बीच में होता है तो मजा आता है मेरे को। हाँ, स्टार्ट कौन? एक बार और हुआ था, आप लोग शायद नहीं थे ना। लास्ट मैच में हुआ था। वो पूरा मतलब, तू पढ़ रही है, मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ। क्या मतलब, दो लड़कियां आपस में मस्त लगे पड़ी है। फिर उसका मैसेज भी आया था मेरे पास कि सर सॉरी करके। बोला नहीं नहीं, मैं होता तो मैं भी करता। उसी एज में तो करोगे ना आप लोग। क्वेश्चन पे वापस कम बैक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था गेम को? हम्म। तो बोल रहे कौन जीतेगा, बोल रहे हैं ए जीतेगा। क्या कह रहा है? ए विन। बी विन आपको करना है, जबकि डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इधर देखो, क्या मतलब है। ए विन। अब ए के हाथ में डाइस है, उसने रोल किया, सिक्स आ गया, जीत गया। सिक्स कब आएगा? आउट ऑफ टोटल सैंपल। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ए ने रोल किया, सिक्स नहीं आया, दिखा भी। आप मैथमेटिकली लिखो क्या,
देखो ध्यान से, ए रोल किया, सिक्स आ गया, जीत गया ए पहली बार में ही। लेकिन क्या पहली बार में जीतेगा क्या हर बार ए? दूसरी बार में जीत सकता है, तीसरी बार में जीत सकता है। तो अब 5/6 का मतलब ए जब डाइस को रोल किया होगा तो सिक्स नहीं आया ना। फिर अगर बी आ जाएगा तो बी जीत जाएगा। तो वो कह रहा है, नहीं नहीं, ए को जिताओ। तो बी को फिर से हराओ, मतलब फिर से नहीं, पहली बार हराओ, और फिर ए जीत गया। अब सही है। नेक्स्ट वन, ए हारा, फिर बी की बारी आई, बी भी हार गया। फिर ए तो जीत गया, वो तो ले चुके हो। फिर से ए हार गया, बट अब मैं बी को ऐसे करूंगा तो बी जीत जाएगा। बी को क्या करना है? हारना है, लॉस करना है। फिर वापस ए की बारी आई, ए जीत गया, सीरीज जनरेट हो गया। था जीपी। अब इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस लिख रहा हूं मैं। अगर अब मैथमेटिकली अगर आपको बात करना है तो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी, डाइस में सिक्स आ गया। फिर ए अगर हार जाए तो ये सही है, फिर बी को भी हारना पड़ेगा। उसके बाद वापस ए की बारी आएगी, फिर ए को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले ए हारा, ए के हाथ में था। फिर नेक्स्ट वन, बी के हाथ में आया, बी भी हार गया। फिर ए को मिला, फिर से ए हार गया, क्योंकि ए जीतने वाला केस आप ले चुके हो इसके आगे। फिर बी की बारी आई, बी किसी कंडीशन में जीतना नहीं चाहिए, और लास्ट वन, ए जीत गया। हो गया। वापस बताओ, ए जीत जाए, ठीक है, या डाइस ए ने रोल किया होगा, बट ए से सिक्स नहीं आया होगा, तो सिक्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। और फिर बी के हाथ में आया, और फॉलोड बाय द नेक्स्ट इवेंट, तो बी भी हार गया। फिर वापस ए के पास आया वो डाइस, बट ए को फिर जिता दिया हम लोगों ने। तो ऑड इवेंट्स में ए जीतेगा। फिर नेक्स्ट वन, ए को हराओ, मतलब ए हार गया। फिर बी यूज किया, फिर बी भी हार गया। उसके बाद फिर ए वापस हार गया, फिर बी के हाथ में आया, बी को भी हारना पड़ेगा क्योंकि बी जीत नहीं सकता। उसके बाद लास्ट में वापस ए के हाथ में आया, फिर ए क्या हो गया? सॉल्व कैसे करेंगे इसको? 1/6 कॉमन ले ले क्या? 1/6 कॉमन ले लिया, इधर से भी 1/6, इधर से भी 1/6। एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हमको आना चाहिए, क्लास में काम आएगा। तो 1/6 कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 1 + 5/6 का स्क्वायर कर ले। आगे 5/6 का पावर 4, दैट्स गुड। आगे 5/6 रेज टू द पावर ऑफ 6, फुल स्टॉप। की सीरीज जा रहा है। इस सिंबल का नाम क्या बताया था? एलिप्सिस। ए अपॉन 1 - r, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम, पहले 1/6 को बाहर कर लो। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम बताओ। पहले फॉर्मूला लिख दूं, ए अपॉन कितना आ रहा है ये, तो ए की वैल्यू बताओ, ये फर्स्ट टर्म है। तो 1/6 तो पहले कॉमन ले लिया था हम लोगों ने। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 अपॉन, इससे इसको डिवाइड करो, उससे इसको डिवाइड करो, उससे इसको डिवाइड करो, तो वैल्यू ऑफ आर आएगा। आर को क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो, अच्छी बात है। तो ए अपॉन 1 - यही है पूरा। तो कितना है वो? 25/, अब सॉल्व हो जाएगा कि इसको भी करूं आगे? यही आंसर है। जिस जगह पे आपको डाउट है आप पूछेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि सर मैं पूछूंगा तो क्लासेस में मेरा रेस्पेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, कब? मैं तो टॉपर को भी रेस्पेक्ट नहीं देता, किसी भी को। रेस्पेक्ट पहले भी वैसे ही था, बाद में भी वैसे ही है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो अगर 10th रैंक आऊंगा तो आप मेरे को रेस्पेक्ट दोगे, रेस्पेक्ट नहीं, जैसे आप पहली मुलाकात में थे वैसे ही रहोगे। बस हाँ ये है कि याद आ जाएगा, हाँ पढ़ने वाला बच्चा है करके। प्यार मिलेगा बस।
आंसर बताइए। 6/, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल था। हम्म, जल्दी नोट डाउन करो। आप एक बार खुद इमेजिन कर लो कि दो दोस्त हैं, जिसका डाइस में पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा, और ए नाम का स्टूडेंट पहले स्टार्ट कर रहा है। तो ए स्टूडेंट स्टार्ट किया, ठीक है, बट ए को जीतने को कह रहा है। तो पहले ही रोल में 6 आ गया, लेकिन उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, और ए जीत गया। लेकिन क्या हर बार ए पहले ही रोल में जीत जाएगा? तो दूसरी बारी बी की आएगी। अगर फिर बी जीत गया तो बी जीत गया, फिर तो खत्म हो गया। वापस ए की बारी आनी चाहिए, तो तीसरी बारी आएगी ए की फिर। तो फर्स्ट ट्रायल ए का है, फिर थर्ड ट्रायल ए का होगा। कैरम बोर्ड नहीं खेलते आप लोग? लूडो खेलते हो? वैसी तो है, आपके बाद किसी और की बारी आएगी। वो होता नहीं है, आपने ना रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन देखा होगा, बताता हूं मैं आपको। अ, जब लूडो में आप लोग ऑलमोस्ट घर की तरफ पहुंचने वाले होते हो ना, याद है? और आपको इमेजिन करो, एक आएगा तो आपका सीधे वो गोटी जो लूडो की है, ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड, अंदर चला जाएगा, और आप दोनों एक ही जगह पे आ गए हो। ठीक है। अब कहते हैं जिसका सबसे पहले वन आया वो जीत जाएगा। वही वो प्रोबेबिलिटी है। अब ठीक है। नहीं तो कई बार देखना आता ही नहीं वन, बहुत लंबा चला जाता है। तो इसीलिए डॉट डॉट डॉट। हो गया था। अच्छा ये बताओ, ए जीत रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बी जीते, दैट्स कॉमन सेंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस 1 - 6/11 कितना आ जा रहा है? ये दोनों ऑप्शन एग्जाम्स में होने चाहिए। दोनों ऑप्शन था, है एग्जाम में दोनों ऑप्शन, 5/11 एंड 6/11। बट पॉइंट ये है, आपको सीरीज जनरेट करके करना होगा घर में। इधर देखो आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई गेस वो लिखा था, ई ई ही लिख लेता हूं, क्योंकि वो एक संगीता और रेशमा वाला जो न्यूमेरिकल था वो याद है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई, क्या होता है ये? वी कॉल इट एज, तो दैट्स व्हाट, ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। और दोनों के मिलकर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। सही है तब। हम्म। इधर देखो, अ सीरीज आई एम राइटिंग ए प्लस ए आर प्लस प्लस व्हाट, डॉट 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 चलेगा। अभी इनफाइनाइट जीपी सीरीज को डिराइव कर रहा हूं मैं। S/R कर ले क्या? एस बाई, यहां पे ऐसे लिख दूं? क्या मतलब है इसका? इनफाइनाइट सीरीज, इस सबको आर से डिवाइड कर दो, सबको। कितना आ गया? प्लस प्लस, इसको डिवाइड किया, प्लस व्हाट। अगर इससे इफ इन केस आंसर नहीं आया, तो मैं R × S कर लूंगा, इन्फिनिटी। हो गया। तो वो भी हम लिख ही लेते हैं, R × यहां पे इन्फिनिटी का क्या मतलब है? ये सीरीज कहां जा रहा है? मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस एंड सो ऑन। हो गया। अलग अलग नाम देते हैं हम लोग। ये आपका इक्वेशन ए है, ये बी है। देख लेते हैं कि हम इनफाइनाइट जीपी सीरीज किस इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद बना रहे हैं। अगर मैं A - C करूंगा तो सारे टर्म खत्म हो जा रहे हैं। चेक करके बताओ।
ए बच रहा है यहां से, ए आर, ये ए आर माइनस ये ए आर स्क्वायर माइनस ऑफ ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब माइनस ऑफ ये ए आर क्यूब, खत्म हो गया सारे टर्म, जाते ही जा रहा है। यहां से क्या बच रहा है? वी आर परफॉर्मिंग ए इक्वेशन माइनस सी इक्वेशन, बताओ। एस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सीरीज है, यहां पे कितना बच रहा है? कॉमन सेंस ये कहता है आर हैज टू बी लेस देन वन। आगे ए, सो इन्फिनिटी कितना आ गया? ठीक है, लिखो फटाफट। अब ये मत कहना कि सर वो फॉर्मूला कहाँ से आया करके, मेरे को नहीं चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया नेक्स्ट टाइम पे। मेरे को लगा पहले आर से डिवाइड कर लेता हूँ या तो आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यही बस पॉसिबिलिटी हो रही थी। अगर आप ए माइनस बी भी करोगे मेरे लग रहा है स्टिल आंसर आ जाएगा, है ना, सेम आंसर आएगा। दैट्स मैथमेटिक्स। हम्म, ये आर माइनस बनाएगा। हम्म, तो ऐसे कर लेता ना, बी माइनस ए। ये तो क्लास 11th का है क्या? 10th में है। हाँ, एपी, एपी क्लास 10th में है। हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो, सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज, दो फॉर्मूला है, एक डिराइव करूंगा, एक आप खुद डिराइव कर लीजिएगा। सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। ए प्लस ए आर, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, एन टर्म तक लेना है तो कहां तक लेंगे हम? वो फर्स्ट टर्म यहां पे है, तो एक पावर कम पे हम लोग को छोड़ देना चाहिए। ए इंटू आर रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। आर इंटू एस कर लूं, कितना आएगा फिर ये? ए आर ये मल्टीप्लाई हुआ तो उसको यहां लिख दिया ताकि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स दिखाई दे। प्लस प्लस, वो यहां से आ रहा है ऐसा, तो इसके पहले वाला टर्म बताना। ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस टू या वन? वन। और ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, इधर लिखो इसको। लाइक लाइक आ रहा था उसमें भी सोच रहे थे हम लोग। बस खत्म। गुड। यहां पे जो टर्म होगा वो ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस टू है ना, इंटू क्या, तो ऑब्वियसली एक पावर ऐड हो जाएगा। अब ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? इसका कुछ नाम दो ए, इसका कुछ नाम दो बी, और फाइनली क्या परफॉर्म कर रहे हो? टर्म बाई टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। इधर बताओ, अब सही है? हम्म, गलत हो रहा है क्या? इधर कितना आ जा रहा है? उधर माइनस कर रहा हूं, तो माइनस ऐसे ले लूं, वन ले लेता हूं उधर। फॉर्मूला कुछ याद करो जो याद आ रहा होगा आपको स्कूल लाइफ का। यही था या कुछ और था?
कुछ याद नहीं आता भाई आप लोग को, और ये भी नहीं कह पा रहे हाँ हाँ सर सही कर रहे हो सही कर रहे हो। आज तक तो सिर्फ याद किया था आप लोगों ने, अब डिराइव हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करवाऊंगा मैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बार काम आएगा। पूरा कंट्रोल सिस्टम सेकेंड ऑर्डर पे ही बेस्ड है। हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा और मेरे को बताएगा कि क्लास में हुआ है या नहीं हुआ है करके। ये फाइनाइट जीपी सीरीज का सम है। अगेन डिनोमिनेटर से आपको क्या दिख रहा है कि आर हैज टू बी लेस देन वन। नेक्स्ट लिखो। A bag contains five white and four red balls. A bag contains five white and four red balls. Next, another bag contains four white and two red balls. ठीक है। Another bag contains four white and two red balls. यहां तक लिख लिया। पहले वाले में 5 वाइट है 4 रेड है, और दूसरे वाले में 4 वाइट है और 2 रेड है। फुल स्टॉप। If one ball is drawn from each bag, if one ball is drawn from each bag, the probability that one is white and one is red, the probability that one is white and one is red, one is white and one is red। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा नहीं। पहला वाइट नहीं बोल रहा है वो। वाइट चाहिए कोई एक कह रहा है। पहला वाइट ऐसा नहीं कह रहा है, बोल रहा वाइट चाहिए बस। कोई एक वाइट चाहिए और रेड चाहिए। वो ऐसा कह रहा है क्या पहला वाइट चाहिए और दूसरा रेड चाहिए? तब सीक्वेंस मैटर करता है उस केस में। आपका काम क्या है पता है? आप क्वेश्चन को अगर आप समझ भी ले रहे हो ना प्रोबेबिलिटी का, तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन लिखना है। चलिए लिखिए ऑप्शन। 13/27, 5/27, 8/27 एंड 10/27। हम्म। पहले वाले बैग में क्या गिवन है? दूसरे वाले बैग में? पहले वाले में कितना है? 5 वाइट एंड 4 रेड। ठीक है नेक्स्ट वन। 4 वाइट, 2। दोनों बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं कहना है। यही लास्ट ईयर का डाउट था, ये डाउट नहीं होना चाहिए। बताता हूं कैसे। ये मुझे कैसे पता चला। वो क्या कह रहा है पता है? वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। निकालना ही है आपको, आप कुछ भी करो, आपको आप ना नहीं कह सकते।
हर बैग से एक बॉल निकालना ही है आपको। वन बैग इज चूजन एट रैंडम लिखा हुआ है क्या? तो हाफ वाला फैक्टर नहीं आएगा। रीजन बताओ। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग बोल रहा है। तो आपका बस कहां चल रहा है, आपको हर बैग से एक बॉल निकालना ही है। दूसरा तरीका बताओ। एक ही तरीका है, दोनों बैग से एक एक बॉल विड्रॉ कर रहे हैं। तो हाफ वाली प्रोबेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? ये लास्ट ईयर का डाउट है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? हम्म। वन बॉल निकालना है ना। आगे, उसके आगे। वन इज वाइट, निकालो। 5/, नेक्स्ट इज। ये वन ही बॉल निकाल रहे हैं ना। इनटू टू क्यों? अच्छा, दूसरे बैग से निकालो, उधर से। यहां से क्या निकाला? उधर से रेड निकालो। 2/6। ओके, नेक्स्ट वन। यहां से रेड निकालो। 4/9। उधर से व्हाइट निकालो। और कोई तरीका है? सॉल्व करो। ये 5/27 है क्या? और वो वाला ऐड करना। ये क्लियर हो रहा है? व्हाइट रेड, व्हाइट रेड। One ball is drawn from each bag. The probability that one is white and one is red. तो पहले वाले बैग से व्हाइट निकाल लो, एल्स पहले वाले बैग से रेड निकाल लो। तो अगर पहले वाले बैग से व्हाइट निकलेगा तो दूसरे वाले बैग से रेड निकलना चाहिए, एल्स दूसरे वाले बैग से अगर व्हाइट निकल रहा है तो पहले वाले बैग से रेड निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मैं चाह रहा था डिराइव करने के लिए, बट ठीक है, लिखो इसको। A problem in statistics is given to three students. A problem in statistics is given to three students, A, B, and C. A problem in statistics is given to three students, A, B, and C, whose chance of solving it are whose chance of solving it are 1/2, 1/3, and 1/4 respectively. मैं रिपीट कर देता हूं। A problem in statistics is given to three student ABC whose chance of solving it are half, 1/3, and 1/4 respectively. ठीक है, full stop. What is the probability that problem will be solved? What is the probability that the problem will be solved? Fill in the blank, question mark.
ए सॉल्व करे, बी सॉल्व करे, या तो याद आ रहा है? कुछ याद आया? कह दो नहीं कराया था। कह दो ना, CnH2n+2। आंसर आ गया, हो गया अभी। बस, मैंने बार बार कहा था ये सॉल्व करे, मैं सॉल्व करूँ या आप सॉल्व करो, इंडिपेंडेंट है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 1। ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 1 - 1/2 कितना आया? बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 2/1/3, तो 1 - 1/3। ये बी ना सॉल्व करे, सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई, तो ना सॉल्व करे। आंसर आ गया। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो। 4 cards are drawn at random. 4 cards are drawn at random. Find the probability that 4 cards are drawn at random. अच्छा, फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड लिखना पड़ेगा क्या? लिख लो, लिख लो। 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that all four are drawn from all fours are drawn from सेम स्वीट। ठीक है, स्वीट। हार्ट वाला हिडन है। ऑल फोर आर ड्रॉन फ्रॉम सेम स्वीट। कुछ नहीं लिखा है बेटा। उसको भी कर लेंगे, बट अभी कुछ लिखा नहीं है इसमें। मेरे पास जो लिखा है उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कितने स्वीट होते हैं? कौन कौन सा? हार्ट, डायमंड, क्लब, ठीक है, और स्पेड। कितने हर्ट होता है? 4 निकाला है ना? तो 13C4। अरेंजमेंट कहाँ मैटर कर रहा है? 4 ही चाहिए, खत्म करो। थर्ड डिवाइड बाई टोटल कार्ड कितना है आगे। लेकिन वो तो डायमंड का भी हो सकता है। ठीक है, कितने डायमंड होता है? डिवाइड बाई, अगेन आउट ऑफ द टोटल अ कार्ड ऑफ 52C4। यार 52C4 सैंपल स्पेस है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सही है तब। क्लब, क्लब कितने होते हैं? वो तो सारे 13 होते हैं। तो 13 क्लब में से 4 क्लब को बाहर निकालो। डिवाइड बाई टोटल कार्ड कितना है 52, उसमें से 4 निकालो, इज द सैंपल स्पेस। स्पीड कितना होता है? डिवाइड बाई C4। परफेक्ट। या तो वो होगा, या तो ये होगा, ये या तो ये। दैट मीन्स प्लस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, वो याद है? टीचर या तो बॉयज को चूज करेगी या तो गर्ल्स को। वो वाला एग्जाम्पल था। तो आंसर 4 × 13C4 डिवाइड बाई 52C4। 4 बार है।
पार्ट बी लिखोगे आप इसके बाद। सारे न्यूमेरिकल को बस घर जाके उन्हीं न्यूमेरिकल को ट्राई करके आओगे आप लोग। नेक्स्ट लिखो। नो टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम स्वीट। नो टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम स्वीट। मतलब हर्ट का एक ही आएगा। चार ही कार्ड विड्रॉ कर रहे हो आप, चारों अलग अलग होने चाहिए। तो हर्ट में से एक चाहिए, डायमंड में से एक चाहिए, क्लब में से एक चाहिए और स्पेड में से एक चाहिए, आउट ऑफ द टोटल 52 C4। अच्छा, मुझे लगा गलतियां निकाल रहे हो। हर्ट कितने? एक ही चाहिए ना उसमें। डायमंड कितने? उससे भी अब तक पूरा प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वन। और स्पेड से देखो सब अलग अलग से निकले हैं। डिवाइड बाई टोटल कार्ड कितना है, सी। और हो गया इतना। ये लिखना हो जाएगा तो बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन लिखो। सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। A coin is tossed 3 times. The probability of obtaining at least two head. The probability of obtaining at least two head. Probability of obtaining at least two head. ऑप्शन लिखे हैं? लिखो 3/8, 5/8, 7/8 एंड लास्ट इज 1/2। सारा आउटकम लिख लो फटाफट। आगे आंसर। सैंपल स्पेस लिख लिया ना। एक्चुअली मैं उस न्यूमेरिकल को जानबूझ के कराया हूँ, आसान होने के बावजूद। फिर आप कहोगे सर ऐसा क्यों? कि कल की तारीख में 15 टाइम्स टॉस करोगे आप, इसीलिए। तो ये जो तरीका है वो काम नहीं आएगा। अब क्लियर है? और एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी सुन लो। 2 दिन पहले कराया था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। वो कह रहा था 10 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहा है 10th टाइम पे हेड आए, चौथी बार। आया समझ में अभी? नहीं सुन रहे हो ना आप लोग? कह रहा है कि कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हो और 10th टाइम पे चौथी बार हेड आए। ये एक्सट्रीम केस होगा गेट एग्जाम का। तो ये न्यूमेरिकल जो है आसान दिख रहा है, वो बेस लेवल है। इसलिए मैं सर्च कर रहा था कि कहीं ना कहीं पे मैंने वो बात लिखी है, वी नीड टू अप्लाई अ बायनोमियल एक्सपेंशन करके। NCR P⁻R Q⁻⁻ और वो क्यों नहीं करा रहा पता है? क्योंकि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। अभी सॉल्व हो गया।
नहीं किया क्या उसको सॉल्व? कितने कॉइन्स है? नाम बताओ कॉइन्स का। आगे। हेड। टेल। आगे। आगे टोटल। अब क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट। एटलीस्ट दो हेड कह रहे हैं ना? ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलेगा ये? और आउट ऑफ द टोटल एट, एक दो तीन चार। अभी हो गया। फेवरेबल केस कितना बन रहा है? फेवरेबल आउटकम कितना दिख रहा है बताइए? डिवाइड बाय टोटल आउटकम। एंड टोटल आउटकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वो तो दिख रहा है 4/8, यही आंसर है हमारा। चलें आगे। हम्म। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आप अप्रोच कितना कर पा रहे हैं। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। बॉक्स वन कंटेन्स थ्री डिफेक्टिव एंड सेवन नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। रिपीट कर रहा हूं। बॉक्स वन कंटेन्स थ्री डिफेक्टिव एंड सेवन नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। आगे। बॉक्स टू कंटेन्स वन डिफेक्टिव एंड नाइन नॉन डिफेक्टिव बॉल्स। बॉक्स टू कंटेन one defective and nine non-defective balls. Full stop. We select a box at random. We select a box at random and then draw one ball at random. We select a box at random and then draw one ball at random from the box. ये स्टेटमेंट और पिछला वाला जो दो बैग का स्टेटमेंट में, दोनों में काफी डिफरेंस है। उसमें बोला था वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग करके, तो वो एक ही तरीका है उसको, एक ही बॉल निकालना है, दोनों से निकालना है। इसका स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है पता है? वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम। तो पहले उसको अंडरलाइन कर लो। चेंज द कलर व्हाइल यू आर पुटिंग एन अंडरलाइन ओवर इट। वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम। पहले तो बॉक्स ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। बॉक्स कितने हैं आपके पास? तो हाफ पॉसिबिलिटीज से आप सेलेक्ट करेंगे उसको, या हाफ प्रोबेबिलिटी से? फर्स्ट पार्ट लिखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल? What is the probability of drawing a non-defective ball? मैं आपको टाइम दे रहा हूं टू थिंक, टू अप्रोच। What is the probability of drawing a non-defective ball? जितनी वैरायटी मार्केट्स में अवेलेबल है प्रोबेबिलिटी की, ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कॉपी में होगा। बस ये है कि अगर डेटा बदलता है तो आप अप्रोच कर पाए फिर। बाकी तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ चले गए जो सुबह आए थे? ऑनलाइन? वाह। नोट्स चेक करूंगा बेटा तुम लोग का। नहीं, कल सीधे शाम को मिलेंगे। कल सुबह नेटवर्क थ्योरी में नहीं बुला रहा हूँ, एक ही क्लास चाहिए नेटवर्क थ्योरी के लिए।
ज्यादा वक्त लगेगा नहीं बेटा। आप ये बताओ कितने बॉक्स है। बॉक्स न्यूमरल, रोमन न्यूमरल, और फिर दूसरा बॉक्स है सेकंड। ठीक है, इसमें कितने कितने नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बॉल्स? 3 डिफेक्टिव बॉल्स है ना। हाँ, और इधर 7 नॉन डिफेक्टिव। उधर से कितना है? 1 डिफेक्टिव। और 9। क्या निकालना है आपको? एक बॉल निकालना है क्या? ठीक है, डिफेक्टिव निकालना है, नॉन डिफेक्टिव। तो पहले इस वाले बॉक्स को चूज करो, फिर बोलेगा सर लिखा कहाँ है, ध्यान से पढ़ो, मैं पहले बता चुका हूँ। लिखा हुआ है वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम। मुझे नहीं पता उस पे जाऊं उसमें जाऊं किसी में भी जाऊं, दोनों में नहीं जाना है। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में दोनों में जा रहे थे आप। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग लिखा था। यहां बोल रहे हैं कि हर बार दोनों बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हो, नहीं। बॉक्स 1 को सेलेक्ट करो, हाफ। क्या लेना है, डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव? तो नॉन डिफेक्टिव कितना है? दिस फॉलोड बाय द नेक्स्ट इवेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ। वेरी गुड, 7/। सही है, हो गया था। बट क्या सिर्फ यही केस है? वो भी तो हो सकता है। उधर चले, या तो ये होगा या ये होगा। बॉक्स 2 को सेलेक्ट करो। डिफेक्टिव चाहिए, नॉन डिफेक्टिव चाहिए? तो 9/। इज द आंसर। हो गया। बताओ वैल्यू कितना आ रहा है? 4/। अरे बताइए कितना आंसर आ रहा है? 4/5। क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डिफेक्टिव बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डिफेक्टिव बॉल? लिखना लिखना है बेटा। ऊपर वाला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग? तो टोटल ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग क्या, बोलो बताओ। नॉन। सही है। हाँ हाँ, हेलो। आप कौन? किसी को समझ में नहीं आया होगा ना क्या सरकाज़म है करके। भाई बाहर जाके बात कर लेते भाई। आगे, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। प्लीज बोर्ड पे देखो। आपको लग रहा होगा ठीक है ये तो खत्म हो गया, अभी तो 2 पार्ट और बचे हैं भाई, वेट करो। डिफेक्टिव निकालो, पहले वाले बॉक्स से डिफेक्टिव निकल सकता है, या तो फिर दूसरे वाले बॉक्स से डिफेक्टिव निकल सकता है। तो पहले वाले बॉक्स को पहले चूज तो करो। चूज कर लिया, अब डिफेक्टिव निकालो। डिफेक्टिव लोग डिफेक्टिव ही निकालेंगे। नहीं है समझ में? रुको, थर्ड पार्ट क्लियर हो जाएगा। डिफेक्टिव लोग, फिर मैंने क्या कहा उसके बाद, आपको लगा अरे ऑफेंडेड। मैंने क्या कहा, डिफेक्टिव लोग डिफेक्टिव ही निकालेंगे, ये कहा ना आपको। ठीक है, वेट। थर्ड पार्ट का वेट करना, अब डिफेक्टिव निकालो। प्लस ये वाला बॉक्स चूज करो। हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ ये वाला बॉक्स चूज हुआ, अब डिफेक्टिव निकालो। कितना आ रही है वैल्यू? 1/। अच्छा है। अब कंडीशन इंपोज करेंगे हम। अभी कुछ भी कंडीशन इंपोज किया हुआ है? हम्म इतना जल्दी लिखो, और पार्ट सी को मल्टीपल स्टार मार्क करोगे, क्योंकि अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा। लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 was chosen? What is the probability that
बॉक्स वन was chosen, comma, given that defective balls was chosen, what is the probability that box 1 was chosen, comma, given that defective balls was chosen? क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज चोजन? ठीक है. गिवन कंडीशन क्या है? द बॉल इज डिफेक्टिव. इसका मतलब जानते हो, डिफेक्टिव बॉल आ रहा है बॉक्स 1 से. तो कॉमन सेंस से कोई स्टूडेंट अगर सॉल्व. क्वेश्चन को पढ़ा? क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज चोजन गिवन दैट बॉल वाज. बॉल डिफेक्टिव है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. बॉल डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. वो देखो उधर, 1/, लेकिन वो बॉक्स 1 से आ रहा है. तो इसको मैथमेटिकली लिखे. बताओ क्या कह रहा है. प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज. ठीक है. गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव. और चूज किसको कर रहे हो? फॉर्मूला याद है? बताओ. क्लास में किया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव. ये फॉर्मूला याद आ रहा है या डिराइव करवाऊं? नहीं, बेस थ्योरम तो ठीक है. मैं आपको याद करने का तरीका पहले भी बता चुका हूं. देखें इधर पे. इधर देखो. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कुछ याद आ रहा है? पहले ए को निकालो. पी ऑफ ए. अब बी होगा, पी होगा, या बी इवेंट होगा जबकि ए इवेंट हो चुका है. पक्का? उधर देखो, ए बाई बी है ना वो. बेटा देखो, मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला याद करना रिलेटिवली इजी है. तो इसको ही याद कर लो. अब यहां से ये इधर देखो क्या लिखा हुआ है. ए बाई बी है ना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. तो ये निकालो. इसका मतलब ये निकालना है आपको. एग्री कर रहे हो? तो ठीक है. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 प्रोवाइडेड दैट इट इज डिफेक्टिव, इट इज गिवन बाय. इसको नीचे लेकर आओ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव डिवाइड बाय डिफेक्टिव. ये बता दो, फॉर्मूला याद रहेगा. मैं कहता हूं उसको तो चलो ठीक है, आप मत याद रखो. वो तो ना 5-6 बार 10 बार 20 बार लिखोगे ना पूरे सिलेबस के दौरान, तो फिर ग्रेजुअली याद हो जाएगा. बट इसको याद करना रिलेटिवली आसान है, क्योंकि वो मैथमेटिकल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं हम. एक इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, इंटरसेक्शन चाहिए. ठीक है, लेकिन ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट का केस है. तो सबसे पहले ए होगा या तो बी होगा. तो इमेजिन कर लेता हूं मैं, ए हो गया. तो ए जब होगा तो वो किसी पे डिपेंडेंट है? ए अपने आप में ही डिपेंडेंट है, इसलिए लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए. अब उसके बाद बी को भी होना है, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखा है. ए होने के बाद किसको होना है? और एल्स बी होने के बाद किसको होना है? बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए. तो ए हो फिर बी हो, और एल्स बी हो ए हो, एक ही बात है. तो मैंने कहा यार पहले ए हो गया, अब
probability of occurrence of the event B where A event has already occurred, तो that is called as probability of B given A. अब ठीक है, ये चाहिए, निकाल कर बताओ, दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या? हम्म, डिवाइड बाई, जो डिनोमिनेटर में है सो डिनोमिनेटर में है, ये भी एक तरीका है याद करने का। इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का मतलब है पहले बी और ए का इंटरसेक्शन कर लो, ये अपॉन में क्या है, नीचे भेजो, हो गया। आगे ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला मैं क्लासेस में खत्म होते तक 10 टाइम्स कराऊंगा, ये वाले फॉर्मूले को, इस सेंस में नहीं, इस सेंस में नहीं, उस सेंस में। चलें आगे, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वही मैं आपको पूछ रहा था तो आप लोग कह रहे थे नहीं नहीं वो होगा करके। नेक्स्ट वन, डिफेक्टिव भी, ये याद है ये वर्ड का, कुछ याद है? मैं बार 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 कहता था कि वर्ड को समझो, डिफेक्टिव हो साथ साथ बॉक्स वन का भी हो, देखो ढूंढ के बताओ, यही है ना? डिफेक्टिव हो और साथ साथ बॉक्स वन का भी हो, तो ये कहां पे पहुंचा, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर? और ये, और सिर्फ डिफेक्टिव हो, 1/5, शॉर्म सीरीज का न्यूमरिकल है ये। आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे इसको, लेकिन ये फॉर्मूला क्लास, कौन सी क्लास का है? 12th में है ये फॉर्मूला, उधर जो लिखा हुआ है, मैं बस इतना कर सकता हूं कि उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूं। तो आपसे अगर सी पार्ट समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का कंट्रीब्यूशन है उसमें। आंसर कितना आ रहा है? 3/4। जो गिवन कंडीशन है ना बेटा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। देखो, ये गिवन कंडीशन क्या है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। आप अपने आप को समझा सकते हो कि जो ए बाई बी होगा, ए गिवन बी होगा, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या गिवन कंडीशन की प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। समझ में आ गया? हम्म, चलें आगे। अरे बताइए, नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो, लेकिन पूरा पहले सेंटेंस फॉर्मेशंस फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद। इट्स नॉट अबाउट लाइक गेटिंग आंसर। डी पार्ट लिखो, बता देता हूँ कौन सी बुक का न्यूमेरिकल है, शॉर्म सीरीज की बुक का न्यूमेरिकल है, सिग्नल सिस्टम से उठाया था जानबूझ के मैंने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेरे को बड़ा पसंद आया था। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स वन was chosen? What is the probability that box 1 was chosen? Given that, what is the probability that box 1 was chosen, comma, given that non-defective ball was chosen? What is the probability that box 1 was chosen, given that a non-defective balls was chosen? इधर देखो, गिवन कंडीशन बताओ। नॉन डिफेक्टिव बॉल गिवन कंडीशन है, नॉन, ये यहां पे इसका मतलब डिवीजन नहीं है बेटा, इस जगह पे जो लाइन लिखा है इसका मतलब दैट्स अ गिवन कंडीशन, और यहां पे जो ऐसे लिखा हुआ है ये डिवाइड वाली कंडीशन है। बोल रहा है नॉन डिफेक्टिव हो, बट कहां से हो, प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स वन वाज चोजन, राइट? देखो, प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स वन वाज चोजन गिवन दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव, यही है ना सेंटेंस फॉर्मेशन? ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, उधर देख लो, या तो मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा तो याद हो जाएगा, दोनों का क्या करना होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स वन इंटरसेक्शन गुड नॉन डिफेक्टिव डिवाइड बाय जो डिवीजन में है सो डिवीजन में जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आगे बताइए नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाला था ना आपने, कितना था? 4/5। और बॉक्स वन से नॉन डिफेक्टिव क्या होगा, ये है क्या? तो सब्स्टिट्यूट करो, न्यूमरेटर कितना आ जा रहा है? 7/20। और प्रोवाइडेड दैट कि वो बॉल नॉन डिफेक्टिव हो, ये लास्ट यहां पे लिखा हुआ है 4/5। हो गया। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सॉल्व करें उसको। नीड टू सर्च आउट दैट फर्स्ट। लिखो, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, full stop. What is the probability that all are from different suite? What is the probability that all are from different suite? ऑप्शन दे दूं क्या? थोड़ी देर पहले वैसे वैसे ही न्यूमेरिकल हुआ था, उसमें कुछ मेंशन नहीं किया था कि विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट स्वीट से होने चाहिए, मतलब डिफरेंट सूट, अलग अलग, हर्ट डायमंड क्लब स्पेड। ऑप्शन लिख लो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू थिंक, टू थिंक। 52। ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं। इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस था, उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। हाउस द न्यूमेरिकल?
कॉमन सेंस लगाओगे तो बन जाएगा। वो ऑप्शन इतना क्लोज नहीं है। मैं इसको देखा था तो जल्दी बन गया था। तो इधर कुछ ऑप्शन तो गलत दिख रहा है मेरे को देख के ही। बट मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आधे घंटे से लेकर 45 मिनट बोरिंग होगी, मैं बताई तो पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जितना फॉर्मूला है सब डिराइव कराऊंगा मैं। और आज क्लास 7 o'clock को ऑफ कर दूंगा क्योंकि 7:30 वापस क्लास लेना है मेरे को। नेक्स्ट क्लास थोड़ी बोरिंग होगी ना, चेक कर लेना। क्या हुआ, सॉल्व हो गया? डिफरेंट स्वीट है ना सबके सब। हम्म। क्या क्या है पहले स्वीट बताओ। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। हार्ट और डायमंड का कलर बताओ। गुड, एच डी है वो। मैंने बोला था ना याद करने का तरीका। हार्ट तो पता ही है ना, लाल ही होता है। रेड रोज। आगे हाथ। वाह। और सी एस डिपार्टमेंट। हो गया था। अब बताओ सब अलग अलग है क्या? विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट। प्लीज शांत रहिए भाई, आपको तो टाइम दिया था।
कुछ भी निकालो, हर्ट निकले या क्लब निकले या स्पेड निकले या डायमंड निकले, पहली बार में कुछ भी निकले क्योंकि पहले तो कोई आया नहीं है, तो पहली बार में कुछ भी निकले तो उस 52 कार्ड्स में कुछ भी निकले तो प्रोबेबिलिटी बताओ। 52। सब चलेगा, कुछ भी निकले आपके हाथ पे जो भी आएगा सब चलेगा, या तो हर्ट आएगा या डायमंड आएगा या क्लब आएगा या स्पेड आएगा, कुछ भी आए चलेगा। अब कोई एक बता दो क्या आ गया, आप इसमें से कुछ भी चूज कर लो, डायमंड आ गया। अब डायमंड निकाल नहीं सकता मैं, और एक कार्ड मेरे हाथ में भी है। स्टेप समझ में आ रहा है? इसमें सर मेरे को लग रहा है मैं क्लब निकालूंगा, तो ठीक है, आप एक क्लब निकाल चुके हो, अब दोबारा क्लब नहीं आना चाहिए। तो क्लब के कितने कार्ड थे? 13 आपके रेंज के बाहर कर दो आप, 52 में से 13 घटाओ, 39। ठीक है, और एक कार्ड कम हो चुका है टोटल कार्ड में से, आपने बोला ना क्लब निकाल दिया है, तो एक क्लब कम करोगे आउट ऑफ 52 तो बचेगा कितना? इतना लिखने के बाद कोई भी स्टूडेंट आंसर टिक कर सकता है। दैट स्मार्ट वे। अब क्या कहा था, क्लब निकला ना, आर्बिट्री कुछ तो निकलेगा ना, सर मैं क्लब नहीं लेना चाहता, मैं स्पेड लेना चाहता हूं, तो भी चल जाएगा बट कुछ तो लो। अब ठीक है, क्लब के बाद क्या निकाल रहे हो आप मुझे बताओ। अगर यहां पे हर्ड के बाद भी स्पेड निकालोगे तो भी यही लिखोगे आप। तो क्लब के बाद क्या निकाल रहे हो? आर्बिट्री, स्पेड। अभी दो कार्ड निकल चुका है ना, तो ये कंफर्म है कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 50। देखो 50 थर्ड ट्रायल में, और क्लब निकल चुका है, स्पेड निकल चुका है, मतलब ये 13 क्लब में से अब कुछ नहीं निकालूंगा, हालांकि क्लब 12 बचे हुए हैं। देखो, और हालांकि ये स्पेड भी, क्लब निकल स्पेड निकल चुका है ना, बट फिर भी एक मेरे हाथ में एक उधर है, तो वो जो 26 है उसको तो मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि एक मेरे हाथ में आ चुका है, बाकी 12 उसमें है, लेकिन वो मेरे 12 भी रेंज के बाहर है। अब क्या बचा उसमें? 26। क्या निकाल रहे हैं अभी हम? डायमंड। दो कार्ड कम हो चुका है, 50। क्या निकाला था? ये डायमंड कह रहे थे आप लोग। कितने कार्ड बचे? एक एक करके विड्रॉ कर रहे हो, देखो कितने कार्ड बचे हैं। नहीं, कितने कार्ड बचे हैं अभी? और क्लब निकल चुका है, स्पेड निकल चुका है, डायमंड निकल चुका है, तो क्या बचा? हार्ट तो तेरा ही हार्ट होगा ना उसके अंदर। दैट इज इंटरेस्टिंग। लास्ट वाला का नाम क्या था? अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे भी करते हो, सर मैंने नहीं, मैं हार्ट पहले निकालूंगा, तभी भी आंसर क्या आएगा? ये न्यूमरल कैसा लगा आपको? बायोटेक वालों का है, अपनी औकात देख लो अब इसके हिसाब से। अभी उनका सबसे आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने कहा था ना ऑप्शन बड़े क्लोज नहीं सेट है, ऑप्शन अगर क्लोज सेट होता तो हमें टाइम लग जाता फिर। चलें आगे, क्वेश्चन लिखो एज अ होमवर्क, सॉल्व करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो काफी लेंदी ना हो जाए न्यूमेरिकल। हम्म, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। लिखो, अ कपल हैज 3 चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन बोल रहा है तो चिल्ड्रंस में एस नहीं आएगा ना? गुड, ठीक है, ऐसे जानकारी दिया करो बीच बीच में। अ कपल हैज 3 चिल्ड्रन, तो प्लूरल ही है, बहुत लोग को मजा आ रहा है। ठीक, आगे लिखो, none of the children were born in a leap year। none of the children's, एस दियो उस पे,
were born in a leap year. Probability that all three children shares the same birthday. A couple has three children. None of the children were born in a leap year. आगे, the probability that all three children share same birthday is. The probability that all three children share the same birthday is. ठीक है, एक और क्वेश्चन था, उसको भी होमवर्क लिख लो. Need to search out that one. ये ठीक है, लिखो. एंटी एयरक्राफ्ट, एन आएगा ना. एन एंटी एयरक्राफ्ट. एंटी एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है उसको? मारना होगा. एन एंटी एयरक्राफ्ट can take a maximum of four shots at a plane moving away from it. At a plane moving away from it. The probability of hitting the plane, the probability of hitting the plane in the first, second, third, and fourth shot, the probability of hitting the plane in the first, second, third, and fourth shots are zero point 0.4, comma, zero point 0.3, comma, zero point 0.2, and zero point 0.1. Obviously, क्रम अनुसार respectively. What is the probability that the gun hits the plane? What is the probability that the gun hits the plane? हो गया. फर्स्ट ऑप्शन लिखो. 0.7325. 0.7325. 0.7286. Next, 0.6976. Last is 0.6574. 0.6974. क्या? लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ. 0.7325, 0.7286, 0.6976. लास्ट वाला क्या लिखा? 0.6574. कुछ गलत कह दिया था क्या? तो सही कर लो. उसमें क्या है? 0.6574. क्वेश्चन लिखो. ये जो क्वेश्चन है इसको अभी सॉल्व करना है, जल्दी फटाफट लिखो. दोहराऊंगा नहीं मैं. कॉपी बंद करने लग गया था वो. जब तक हम ना कहे कॉपी बंद नहीं होनी चाहिए. लिखो फटाफट. पास लिखेगा. एन एलिवेटर स्टार्ट्स विथ 5 पैसेंजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिवेटर स्टार्ट्स विथ 5 पैसेंजर and stops at 8 different floors.
एंड स्टॉप्स एट 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, लिखो, अपार्टमेंट, हाउस, कुछ भी, ऑफ अ अपार्टमेंट, हाउस, कुछ भी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट all 5 passenger, all 5 passenger alighting at different floors? What is the probability that all 5 passenger alighting, अरे बोर्ड डी बोर्ड, फ्लाइट, ALIGSTING, ALIGSTING, अरे उतरना यार, उतार लो उसको. अलाइटिंग, वो याद है डिक्रीज में देयर, कुछ याद आया किसी को? वो मीम्स देखा हुआ है? हाँ, जो देखा है उसको समझ में, डिक्रीज में देयर. अरे यार वो बहुत अच्छा है, उसको ना देखकर पूरा याद आ जा रहा है, फ्लैशबैक में चला गया था. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 पैसेंजर अलाइटिंग एट डिफरेंट फ्लोर्स? ये वही न्यूमेरिकल है जब बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था, और यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा था हिमांक करके, तो उसने बड़ा अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन किया था. गुड. और फिर चैट जीपीटी स्टार्टिंग में आंसर गलत दिखा रहा था, फिर हमने बताया था ये होगा. अरे उतरना, एक काम करो, डी बोर्ड लिख दो. यही होगा ना, कुछ और होगा? हाँ तो फिर ऐसे कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? एक्सेंट की वजह से. शब्द की एग्जिस्टेंस पर ही सब, वो लाइटनिंग दिख रहा है ना, थंडरस्टॉर्म वाला, इसीलिए डर के आगे जीत वाला. आया था ना अभी विवेक बिंद्रा, भाई नाम पूरा डुबा देते हैं और फिर वापस आते हैं, क्या करेजे भाई. सही बात है. एक तो इतना कुछ नाम खराब हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग गया था, उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस, ये उसी को आ सकता है जो छपरी कैटेगरी का है. सही है भाई. बाउंस बैक, फाइट बैक. मतलब कोई अगर इज्जतदार आदमी होता तो कई साल तक छुप के रहता, नहीं फेस कर पाऊंगा करके, और इतना कुछ हुआ, पैसे गबन किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लागू हुआ, और फिर साला भिलाई में आके हमको दिखा रहा है. मैं होता तो मार के आता, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है. कि तू हमारी सिटी को गंदा करने क्यों आया करके. सॉल्व करें? अच्छा, ये तो एयरक्राफ्ट वाला है ना, आगे चलो अभी. कितने फ्लोर है? हो गया. हम्म. कितने पैसेंजर है? ई. आगे. पैसेंजर मूवी है, देख के आइएगा, बड़ा अच्छी मूवी है. अरे पैसेंजर मूवी है, देख. किसकी? बस एलियन वाली है. क्रिस्टोफर नोलान बोलेगा. एक ही को तो जानते हैं. अच्छा ये बताओ, सैंपल स्पेस बताओ. 8 फ्लोर है ना? सुनो ध्यान से, टू बी वेरी सीरियस. क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ. सबके अलग अलग फ्लोर पे उतरना है, सबको अलग अलग फ्लोर पे, छोड़ो सैंपल स्पेस बताओ. इधर देखो, ये 5 यहां उतर गए सबके सब, यहाँ पे उतर गए, यहाँ पे उतर गए, यहाँ पे उतर, शफल करके उतर गए सब. रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है. 2 लोग उतर जाएंगे, 3 लोग उतर जाएंगे, चारों उतरेंगे, किसी भी फ्लोर पे उतरेंगे, अलग अलग फ्लोर पे उतरेंगे. हम्म. किसी को याद आ रहा है? थ्योरम 2, एन रेस टू द पावर ऑफ आर. ये सेटिस्फाई हो रहा है? देखो एग्जाम्पल के लिए, ये 5 पैसेंजर है ना, सब यहां चले गए, 4 ही आए, 3 आए, 2 आए, सब इंक्लूडेड है. तो एन रेस टू द पावर ऑफ आर, और कॉमन सेंस क्या कहता है पता है, कि एन हमेशा बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 8 रेस टू द पावर ऑफ. आगे, ये पूरा सैंपल स्पेस है.
सारे पैसेंजर को अलग अलग फ्लोर पे उतरना है। उसमें से किसी एक पैसेंजर को वहां से पकड़ो, अरेंज करो, किसी में भी अरेंज करो। 8 आया, दूसरा पैसेंजर, तीसरा पैसेंजर, चौथा, आंसर आ गया, खत्म। हो गया, मत सोचो अभी, अब कॉपी पढ़ो, बैठ जाके घर। अब जाओ घर और कॉपी पढ़ो। पहला पैसेंजर आया, जो पहला पैसेंजर उतरने वाला है वो 8 में से किसी भी फ्लोर में उतर सकता है। तो पहले पैसेंजर के पास कितने ऑप्शंस हैं? अब वो उतर गया, तो बच गए 7 फ्लोर। तो दूसरा पैसेंजर अब वो किसी भी 7 फ्लोर में उतरेगा। और फिर तीसरा, हो गया क्लियर ऐसे करके, सबके सब उतर गए। 8 रेज टू द पावर ऑफ 5 कैसे आया पता है? रिपीटेशन अलाउड वाला जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला नहीं था, थ्योरम था। n⁻⁴ इतनी पॉसिबिलिटी है कि कितने टाइप से लोग उतर सकते हैं उस लिफ्ट से सर्टेन फ्लोर पे। हो गया, यही था वो न्यूमेरिकल। चैट जीपीटी से देख लेना एक बार सॉल्व करके आंसर कितना है। आई गेस 0.21 आएगा। क्लास ऑफ करें? कल मिलेंगे सेम टाइम। अभी मेरे को वापस 7:30 क्लास कंटिन्यू करनी है।